हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फोरम के जो है आज से यानी कि 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 30/11/2025 यहाँ पर जो है रहने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आपको जो है ऑनलाइन इसके लिए जो है आवेदन यहाँ पर जो है करना होगा। आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको जो बता देता हूँ। आवेदन करने के लिए आपको जिस पोर्टल का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो नोटिफिकेशन है मैं वो दिखा देता हूँ कि जो आप ये देख सकते हैं कि 4/10/2025 को जो है इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, यानी कि शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। और 27 तारीख को इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो जारी किया गया था। 28 तारीख से जो आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन 27/11/2025 को रात के 12 बजे तक जो आप आवेदन कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए जो 29 तारीख यहाँ पर जो है रखी गई है। इसके अलावा अगर आप जो कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पर करना चाहते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन विंडो जो खुलेगी वो 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में यहाँ पर जो है रहने वाली है। इस बीच में अगर आप अपना कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पर जो है अपने रजिस्ट्रेशन में करना चाहें तो वो कर सकते हैं साथियों। पोस्ट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 3058 पदों पर जो है कुल वैकेंसी यहाँ पर जो रखी गई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो है सबसे ज़्यादा 2424 वैकेंसियाँ हैं। और अकाउंटेंट के लिए जो है 394 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क के लिए 163 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क के लिए भी यहाँ पर जो 77 पोस्ट यहाँ पर जो रखी गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप जो इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है आप इसको पोस्ट में जो नीचे आपको इंपॉर्टेंट लिंक में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको जो एज कैलकुलेट यहाँ पर जो अगर करने में दिक्कत आए, क्योंकि 18 से 30 वर्ष इसमें जो है एज यहाँ पर मांगी गई है। और जो एज लिमिट है आपकी वो 1/1/2026 को यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि 1/1/2026 को आपकी जो एज लिमिट 30 से ऊपर यहाँ पर जो है नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सिंपली आप जो है एज कैलकुलेटर भी उपयोग कर सकते हैं। लिंक हमने यहाँ पर जो है ऐड ऑन कर दिया है, तो इसको आप जो जरूर विजिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं साथियों, सभी में 12th पास यहाँ पर रखी गई है। लेकिन अकाउंट से क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको जो टाइपिंग में यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, और जूनियर क्लर्क में भी टाइपिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है। तो यह यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको सिंपली जो क्लिक कर देना है, तो आप जो है आरआरबी के जो पोर्टल है अप्लाई का वहाँ पर जो है विजिट कर जाएंगे, यानी कि वहाँ पर जो है आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, आप जो है दो तरीके से यहाँ पर, अगर आप फर्स्ट पहली बार आए हैं तो आपको जो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इसमें देखो बता के अगर आपने कभी भी जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि फर्स्ट टाइम पर अगर आप आएँ तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी जो नेशनलिटी हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो नाम हो यहाँ पर मेंशन करना होगा और अपना नाम वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अगर आपने अपना जो नाम है वो चेंज किया है तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म को जो भरना है, नहीं तो आपको सिंपली आगे नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। जेंडर आपको जो सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम और मदर नेम यहाँ पर सिंपली आपको जो भर देने हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ईमेल और मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी यहाँ पर आपको जो सिंपली यहाँ पर जो भर देना है। उसके बाद आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार भी आप जो अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो आधार के द्वारा ही अपना वेरिफिकेशन करें, इससे जो सिंपली आपका जो वेरिफिकेशन हो यहाँ पर जो है हो जाएगा। उसके बाद आपको जो पासवर्ड हो यहाँ पर आपको जो फिलअप करें ना, पासवर्ड को मैंने बता दूं, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर जो होना चाहिए, यानी कि जैसे ABC, इसमें ए बड़ा होगा और @1234 जो कुछ भी यहाँ पर जो अपने आपको याद रहे वो यहाँ पर जो आपको टाइप कर लेना है। और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर जो क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपको जो दो तरीके से भी आप जो है यहाँ पर जो लॉगिन कर सकते हैं। पहला आप जो आधार से लॉगिन कर सकते हैं, फिर दूसरा अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से भी यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप जो है अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, और मोबाइल और अपना पासवर्ड आप फिल करने के बाद कैप्चर को इसको आई एम नॉट फॉरवर्ड पर क्लिक करना है और लॉगिन टैब पर जो है क्लिक कर देना, जिससे कि आप जो है सिंपल आपके जो मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी यहाँ पर जो जाएगा। जब ओटीपी यहाँ पर जो है दो तरीके से आप जो ले सकते हैं, सेंड ओटीपी बाय ईमेल और अपने फ़ोन से भी। तो हम जो अपने फ़ोन से यहाँ पर जो ओटीपी यहाँ पर जो ले रहे हैं, तो सेंड ओटीपी टू फ़ोन पर जो आपको सिंपली जो क्लिक कर देना, आपको मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। सिंपली आपको उसको फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर जो लॉगिन बटन दिख रहा है इसको आपको जो क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेंट 072 फ्रेश 2025
का जो नॉन अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो नोटिफिकेशन हो जारी किया गया है, आवेदन यहाँ पर आप जो देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो अपनी आरआरबी है वो सिलेक्ट करनी होगी कि किस आरआरबी से आप जो आवेदन करना चाहते हैं। तो हम ये जो आरआरबी चंडीगढ़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें दोनों पर जो आपको सिंपल टिक कर देना है और नेक्स्ट टैब पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि जो आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के टाइम पर जो डिटेल फिलअप की थी वो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर जो शो कराई जाएंगी, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो करा दी जाएंगी। और इसमें देखो बताया भी कि दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा। सिंपली आपको इसको जो है क्रॉस से यहाँ पर जो हटा देना है। पर्सनल डिटेल यहाँ पर ऊपर आपको शो करा जाएगी। फिर आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन हिंदू सेलेक्ट कर लेना है, जो यानी कि रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। हमारा हिंदू, तो हम यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट किया है। फिर आपको अपनी जो भाषा हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर चूज लैंग्वेज, अपना किस लैंग्वेज आपको जो एग्जाम देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप अगर आपके पास शरीर पर कोई निशान है तो वो सिंपली आपको जो वो उसका बारे में बताना है, नहीं तो आप जो यहाँ पर 9 मार्क्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैं एक रैंडमली फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है सिंपली अपने अच्छी तरह से फॉर्म जो स्पेलिंग वगैरह है अपने ध्यान से यहाँ पर जो फिलअप करने हैं। फिर कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी से यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आप आवेदन करना चाहें वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना जो एड्रेस हो यहाँ पर, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई फॉर्म भरा था तो आपका सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर अपना प्रीवियस एड्रेस में अगर आपको चेंजमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो डाटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। और फिर दिस डाटा फेज प्रीवियसली, इसमें भी जो आपको अदर डिटेल में जो आपका डाटा है ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयरली जो फेज यहाँ पर जो किया जाएगा। यानी कि अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको जो है सिंपली इस पर क्लिक करो, जानकारी देनी, नहीं तो आपको नो पर यहाँ पर जो क्लिक रहने देना है। फिर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपको अगर आपको है तो आप येस करें और जानकारी दें, नहीं तो आपको सिंपली नो पर जो है क्लिक कर देना है। फिर दूसरा हजार कि यू आर राइटिंग एबिलिटी, या फिर यानी कि आप किसी एग्जाम में राइटर की सहायता लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर लेना चाहते हैं तो यस पर जानकारी दें, नहीं तो आप जो सिंपली नो पर जो क्लिक रहने दें। फिर अगर आप ईबीसी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना, जानकारी देनी, नहीं तो आप जो नो पर यहाँ पर क्लिक रहने दें। ये कुछ आपका जो डाटा प्रीवियस अगर आपने कोई फॉर्म भरा तो सेम वैसे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जो सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है सिलेक्ट के तौर पर मिलेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर जो है नो या फिर इसमें जो जानकारी यहाँ पर जो देनी होगी। तो उसके बाद आपको जो है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप अन्य किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन यहाँ पर जो कर लेना है। और उसके बाद आपको जो बैंक डिटेल है आप ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। तो आपको अगर फ्रेश है तरीके से अप्लाई करें तो आपको सिंपली अपनी जो जानकारी यहाँ पर भरनी होगी, बैंक अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डाल के कन्फर्म वगैरह करके, और यहाँ पर जो सिंपली नेक्स्ट सेव पर जो है क्लिक कर देना, ताकि अगर कोई विंडो क्रैश हो तो आपका जो डाटा सेव रहे। फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पर टैप पर है जो यहाँ पर जो क्लिक कर देना है, प्लीज सेलेक्ट नेम इन द करंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपको जो नोट एप्लीकेबल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी भी का उसमें डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं सिंपली नोट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर जो टैप पर जो क्लिक कर देना, जिससे यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फेच कर लिया जाएगा और सेव कर लिया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भरा होगा तो मैंने बता दिया को आपको जो डाटा सेम टू सेम सेव मिलेगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्म फिल करा तो हमारा 10th मैट्रिक का डाटा ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा है, फिर मिला है। लेकिन ये फॉर्म जो 12th बेस पे, तो हमने जो अपने 12th की जो डिटेल हो यहाँ पर जो ऐड करनी होगी। 12th आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एनी डिसिप्लिन, स्टेट आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आपने जो पास आउट किया है, तो वो यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट करने के बाद अपने जो डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड आपने कौन सा यहाँ पर किस बोर्ड से किया है तो वो, फिर पासिंग ईयर आपने कौन से पासिंग ईयर में अपने जो पास आउट ये जो किया है वो पासिंग ईयर आपको जो डाल देना, परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो यहाँ पर आपको जो डाल देना है। और उसके बाद अगर आपने को डू या टाइपिंग, यानी कि आपको अगर आपने टाइपिंग की है तो सिंपली ये बेसिकली है कि आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती है वो आपको जो जानकारी देना है। अगर आप येस करेंगे तो आपको जो है सिंपली येस करके ऐड पर जो क्लिक कर देना, अगर नहीं आती तो नो पर भी आप जो क्लिक कर सकते हैं। हम येस पर क्लिक करके ऐड पर जो क्लिक कर देते हैं। तो हमारी 10वीं और 12वीं की जो सबसे पहले आपको 10वीं ऐड करनी है, फिर अपनी जो 12वीं की है वो ऐड करनी है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है आपको अगला स्टेप में अपने जो फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड करनी होगी। फोटो आप जो 2 तरीके से अपना जो लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं तो अपना वेब कैम से भी आप जो लाइव फोटो यहाँ पर जो क्लिक कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से भी आप जो है लाइव फोटो यहाँ पर
चुन सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर है उसका साइज़ यहाँ पर देखो डायमेंशन बताई गई है कि 140 से विड्थ होनी चाहिए पिक्सल और 60 पिक्सल उसकी जो है हाइट यहाँ पर जो होनी चाहिए, और फोटो आपको 30 से 49 केबी के बीच में यहाँ पर जो होना चाहिए। अब बात आती है कि आप जो अपना फोटो तो आप लाइव कैप्चर कर लेंगे, सिग्नेचर कैसे बनाना है आपको? तो सिग्नेचर मैं आपको बता देता हूँ। तब आप जो दोबारा से हमारी वेबसाइट पर आएँगे तो यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर रखा है इमेज रिसाइज़र के नाम से। इस पर जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है और अपना फ़ोटो जब अपलोड करेंगे तो आप जो है आप सिंपली यहाँ पर जो विड्थ सेलेक्ट करेंगे 140 और हाइट सेलेक्ट करेंगे 160 पिक्सल। तो ठीक है, उसके बाद आप जेपीजी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इमेज साइज़ आपको जो है 40 यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना और इमेज डाउनलोड पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो इमेज है वो यहाँ पर जो बन जाएगा लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है अपलोड यहाँ पर जो है कर लेनी है। इसके बाद आपको जो है अपलोड पर जो क्लिक करना है और सेव बटन पर जो क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद जो अगले स्टेप में है आपको जो अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर जो देनी होगी। प्रेफरेंस यहाँ पर जो है जो आपने आरआरबी सेलेक्ट की है उसके अंतर्गत जो पोस्टें आई हुई हैं तो उसी के आधार पर जो आपने जो प्रेफरेंस आपको जो देनी होगी। तो प्रेफरेंस आपको जो आपने जो सिलेक्ट कर लेनी है, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेफरेंस यहाँ पर जो फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपको जो है आई यहाँ पर जो क्लिक कर लेना है और फिर आपको जो हाई एबिलिटी क्लियर पर जो क्लिक करना है और अपना जो प्लेस है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू बटन पर जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि इसके बाद जो आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू हो आपके सामने आप ओपन होकर आएगा। तो इसमें अगर आपको कोई गलती लगती है तो आपको जो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो रीचेक पर जो क्लिक करने के बाद सबमिट टैब पर जो क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर सकता है क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको जो अपनी जो फीस पेमेंट है उसके लिए यहाँ पर जो है ओपन होकर आएगा कि आपको जो अपनी फीस पेमेंट है वो यहाँ पर जो करनी होगी। इसके लिए आपको जो पे विद SBI पे और जो क्लिक कर देना है और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI की मदद से जो आप सिंपली अपनी फीस पेमेंट है जो कर सकते हैं साथियों। मैं यहाँ पर अभी फीस पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो मैंने आपको जो है दिखाया है। तो इस प्रकार से आप जो अपने एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर जो है फिलअप कर सकते हैं बिना कोई यहाँ पर जो गलती किए हुए। बस लास्ट स्टेप बच गया है कि आपको सिर्फ पेमेंट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट हो यहाँ पर जो है ले लेना है। अगर आपकी फीस जो है फेल्ड वगैरह हो जाती है तो आपको जो 24 आवर्स का जो है वेट करना है, ताकि आपकी जो ऑटोमेटिकली आपको जो स्टेटस है यहाँ पर जो पेड दिखा दिया जाएगा। अगर आप जो है अपने जो पेमेंट है फेल्ड हो जाती है तो दोबारा से जो पेमेंट करने का ऑप्शन आता है तो आपको जो है पुरानी पेमेंट आपको जो ऑटोमेटिकली 7 डेज़ के अंदर आपके जो जिस खाते से आपकी पेमेंट कटी है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है रिसीव आपको जो हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आप अपनी जो पेमेंट वगैरह भी जो है कर सकते हैं और अपना जो प्रिंट आउट हो जो ले सकते हैं। अगर आपको जो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएँ और यहाँ पर जो है अगर आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा तो व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं और व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आप जो अपना आरआरबी एनटीपीसी 12th बेस पर जो फॉर्म निकले हुए हैं 3058 पदों पर उसका जो फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। बाकी वेबसाइट का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है कंटिन्यू इस पर जो है अपडेट पा सकते हैं और सरकारी जॉब को जो है गूगल में भी सर्च कर जो है आप पहुँच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।